क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय ऐसा भी आया था जब दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली महाशक्ति ने भारत को रोकने के लिए एक और महाशक्ति को युद्ध के मैदान में उतरने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। और ये सब कोई अफवाह नहीं बल्कि दशकों तक सील रही गोपनीय फाइलों के खुलने के बाद सामने आया सच है। कल्पना कीजिए, अगर उस वक्त हालात थोड़े भी अलग हो जाते तो शायद दक्षिण एशिया का नक्शा ही कुछ और होता। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कूटनीति, अहंकार, ताकत और एक ऐसी महिला नेता की है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, झुकना जरूरी नहीं होता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इतिहास के ऐसे छिपे हुए रहस्य जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि बड़े देश हमेशा अपने फायदे के लिए ही फैसले लेते हैं। अब चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जब दुनिया शीत युद्ध की आग में धीरे धीरे तप रही थी और हर फैसला वैश्विक राजनीति को बदलने की क्षमता रखता था। कहानी शुरू होती है उस सोच से जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे कठोर सच माना जाता है। देशों के बीच स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, केवल हित होते हैं। उसी सिद्धांत पर चलते हुए एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाया जिसने बाद में उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर सवाल खड़े कर दिए। साल 1970 के दशक की शुरुआत का समय था। अमेरिका अपने अंदरूनी राजनीतिक संघर्षों से भी जूझ रहा था और बाहर दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की नींव तक हिला दी, वाटरगेट कांड। वॉशिंगटन डीसी की एक इमारत जो बाहर से एक साधारण होटल जैसी दिखती थी, अचानक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र बन गई। यहाँ विपक्षी पार्टी का दफ्तर था और आरोप लगा कि सत्ताधारी तंत्र ने गुप्त तरीके से वहां सुनने वाले उपकरण लगवाए ताकि चुनाव से पहले विरोधियों की रणनीति पता चल सके। शुरुआत में इस आरोप को झूठ बताकर टाल दिया गया, लेकिन सच की आदत होती है कि वो ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक रात सुरक्षा कर्मचारी को दरवाजे पर कुछ अजीब नजर आया, एक टेप जिसे हटाने के बाद वो फिर से लगा मिला। शक हुआ, जांच हुई और धीरे धीरे परतें खुलती चली गईं। जब पुलिस ने संदिग्ध लोगों को पकड़ा तो उनके पास ऐसे उपकरण मिले जो साफ बता रहे थे कि ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि जासूसी की कोशिश थी। जांच आगे बढ़ी तो मामला सीधे सत्ता के गलियारों तक जा पहुंचा। पहले इन आरोपों से बचने की कोशिश हुई, कुछ अधिकारियों ने पद छोड़े, जनता को लगा कि शायद व्यवस्था ईमानदार है। लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग सामने आई और यह स्पष्ट हो गया कि पूरा खेल ऊपर से संचालित था। जनाक्रोश इतना बढ़ा कि आखिरकार उस राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना थी। अब सवाल उठता है कि इस राजनीतिक तूफान का भारत से क्या संबंध था। दरअसल जांच के दौरान जो बयान दर्ज हुए और जो दस्तावेज दशकों तक बंद रहे, उनमें उस समय की अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के कई चौंकाने वाले संकेत मिले। इन्हीं में से एक खुलासा ये था कि दक्षिण एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान भारत को रोकने के लिए चीन से संपर्क साधने की बात कही गई थी। वजह साफ थी, अमेरिका उस समय पाकिस्तान को अपने रणनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानता था। उस दौर में पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति महाशक्तियों के लिए एक शतरंज की चाल जैसी थी। वहां प्रभाव बनाए रखना मतलब एशिया के बड़े हिस्से पर नजर रखना। राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन की घटनाओं ने भी बाहरी ताकतों के लिए वहां दखल देना आसान बना दिया था। यही कारण था कि जब उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ा तो झुकाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन असली विस्फोटक स्थिति पैदा हुई पूर्वी पाकिस्तान में। वहां की जनता लंबे समय से भेदभाव और राजनीतिक उपेक्षा का सामना कर रही थी। हालात तब और बिगड़ गए जब कठोर सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। गांवों से शहरों तक भय का माहौल फैल गया। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमाएं पार करने लगे। भारत के पूर्वी राज्यों में अचानक शरण लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं रहा बल्कि सुरक्षा और संसाधनों की चुनौती भी बन गया। भारत ने पहले कूटनीतिक रास्ता चुना। दुनिया के बड़े देशों से बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया गया। ये समझाने की कोशिश हुई कि ये केवल पड़ोसी का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकार का प्रश्न है। उसी क्रम में भारतीय नेतृत्व ने अमेरिकी प्रशासन से भी मुलाकात की और हालात की गंभीरता बताई, पर प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। चेतावनियां दी गईं कि किसी दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत ने पहले कूटनीतिक रास्ता चुना। दुनिया के बड़े देशों से बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया गया। ये समझाने की कोशिश हुई कि ये केवल पड़ोसी का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकार का प्रश्न है। उसी क्रम में भारतीय नेतृत्व ने अमेरिकी प्रशासन से भी मुलाकात की और हालात की गंभीरता बताई, पर प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। चेतावनियां दी गईं कि किसी दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यहीं से टकराव की रेखा खिंचनी शुरू हुई। भारत के सामने दुविधा थी,
क्या वो सीमाओं पर बढ़ते दबाव और मानवीय त्रासदी को नजरअंदाज करे या फिर जोखिम उठाकर निर्णायक कदम बढ़ाए? दूसरी ओर वैश्विक राजनीति का गणित अलग चल रहा था। कुछ शक्तियां चाहती थीं कि संतुलन बना रहे, चाहे जमीन पर हालात कितने ही भयावह क्यों ना हों। इन सब के बीच भारत की प्रधानमंत्री ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने केवल सैन्य तैयारी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि कूटनीति को भी हथियार बनाया। दुनिया के कई देशों की यात्राएं हुईं, समर्थन जुटाने की कोशिश हुई और एक ऐसा सुरक्षा समझौता किया गया जिसने संभावित बड़े हमले की आशंका को काफी हद तक संतुलित कर दिया। ये कदम बाद में बेहद निर्णायक साबित हुआ। तनाव आखिरकार युद्ध में बदल गया। संघर्ष लंबा नहीं चला, लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि दुनिया देखती रह गई। कुछ ही दिनों में युद्ध का रुख साफ हो गया और परिणाम ने इतिहास की दिशा बदल दी। बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और एक नए राष्ट्र के जन्म का रास्ता तैयार हुआ। ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये उस रणनीति की सफलता थी जिसमें साहस और कूटनीति दोनों शामिल थे। इसी दौरान समुद्र में हलचल बढ़ी। खबरें आईं कि एक शक्तिशाली युद्धपोत दक्षिण एशिया की ओर बढ़ रहा है। संदेश साफ था, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तैयारी की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, उसने समीकरण बदल दिए। संभावित टकराव का खतरा इतना बड़ा था कि आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचना पड़ा। और यही वो पल था जब दुनिया ने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम भी होती है। बाद में जब गोपनीय दस्तावेज सामने आए तो ये संकेत मिला कि उस दौर में भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिशें वास्तव में हुई थीं। हालांकि इतिहास में अगर का कोई स्थान नहीं होता, फिर भी ये सोचकर सिहरन होती है कि हालात थोड़ा भी भटकते तो संघर्ष कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, संसाधन सीमित होने के बावजूद अगर नेतृत्व दृढ़ हो और रणनीति स्पष्ट, तो बड़े से बड़ा दबाव भी रास्ता नहीं रोक सकता। उस समय लिए गए फैसलों ने न केवल एक नए देश के जन्म में भूमिका निभाई, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत किया। दुनिया ने देखा कि ये देश केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी रखता है। और शायद यही वजह है कि उस दौर की नेता को आज भी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है जिसने संकट को अवसर में बदल दिया। दूसरी तरफ ये प्रकरण उन देशों के लिए भी सबक बन गया जो ये मानकर चलते हैं कि शक्ति ही अंतिम सत्य है। कई बार नैतिक आधार और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी उतना ही प्रभावी साबित होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या था जिसने महाशक्तियों को इतने आक्रामक संकेत देने पर मजबूर किया, और कैसे पर्दे के पीछे चल रही बातचीत ने दुनिया को एक बड़े टकराव के बेहद करीब ला दिया? ये जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम उन छिपी रणनीतियों, वैश्विक शतरंज की चालों और उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को समझेंगे जिसने पूरे क्षेत्र की किस्मत तय कर दी। अब जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि दिमागों के अंदर भी लड़ा जा रहा था। बंद कमरों में फैसले हो रहे थे, फोन कॉल्स पर रणनीतियां बन रही थीं, और दुनिया की बड़ी ताकतें ये तय करने में लगी थीं कि दक्षिण एशिया का भविष्य कैसा होगा। जब भारत ने निर्णायक कदम उठाने के संकेत दिए, उसी समय एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अमेरिकी नेतृत्व ने चीन से कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर पूरी ताकत से चढ़ाई करे तो तुम भी सीमा पर दबाव बना दो। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे गहरी नाराजगी और रणनीतिक सोच दोनों शामिल थे। अमेरिकी प्रशासन को लग रहा था कि अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ गया तो क्षेत्रीय संतुलन बदल जाएगा। इसलिए जब हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़े तो संदेश भेजा गया कि उनका सैन्य बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और तब तक चीन भारत पर हमला करके स्थिति को पलट सकता है। हालांकि उस समय चीन ने कोई खुली सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये संकेत ही बताने के लिए काफी था कि वैश्विक राजनीति कितनी खतरनाक दिशा ले सकती थी। उधर जमीन पर हालात बेहद तेजी से बदल रहे थे। भारत युद्ध में उतरा और घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि कुछ ही दिनों में परिणाम साफ दिखाई देने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना घिर चुकी थी और अंततः भारी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह समर्पण इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में गिना गया और इसी के साथ एक नए देश के जन्म का रास्ता तैयार हुआ। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत ने केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति के स्तर पर भी चालें पहले से बिछा दी थीं। संभावित खतरे को समझते हुए भारतीय नेतृत्व ने सोवियत संघ के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता किया था, ताकि अगर अमेरिका या चीन की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो संतुलन बना रहे। ये वही रणनीति थी जिसने समुद्र में बढ़ते तनाव को एक बड़े टकराव में बदलने से रोक दिया। जरा सोचिए, अगर वो संतुलन ना बना होता तो शायद शीत युद्ध सीधे दक्षिण एशिया के पानी में उतर आता।
एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ सोवियत ताकत और बीच में एक क्षेत्रीय युद्ध। ये तस्वीर किसी भी समय वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकती थी। लेकिन यही वो क्षण था जब नेतृत्व की दूरदर्शिता ने इतिहास को दूसरी दिशा दे दी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई उजागर की। बाद में जब गोपनीय दस्तावेज सामने आए और स्वीकारोक्तियां रिकॉर्ड से बाहर निकलीं, तो ये साफ हुआ कि उस समय भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश वास्तव में की गई थी। इसके बावजूद भारत ने सीमित संसाधनों के साथ खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाए रखा और यही बात आज भी उस दौर की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। दुनिया ने देखा कि एक तरफ महाशक्तियां अपने हितों की गणना कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक देश मानवीय संकट, सुरक्षा और भविष्य तीनों को साथ लेकर फैसला कर रहा था। यही वजह है कि उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री को बाद में आयरन लेडी कहा गया, क्योंकि उन्होंने चेतावनियों की परवाह किए बिना अपने निर्णय पर डटे रहने का साहस दिखाया। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल उस समय को नहीं बदलते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच भी तय कर देते हैं। ये घटना भी उन्हीं में से एक थी। इससे ये समझ आया कि कूटनीति केवल भाषणों से नहीं चलती, बल्कि सही समय पर सही साझेदारी और स्पष्ट इरादों से चलती है। और ये भी कि जब कोई देश अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार हो, तो बड़े से बड़ा दबाव भी उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध की नहीं लगती, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, राजनीतिक अहंकार और रणनीतिक धैर्य की कहानी बन जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान उसी को मिलता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने का साहस रखता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उस समय फैसले अलग होते, अगर दबाव के आगे झुकाव आ जाता, या अगर महाशक्तियां सीधे मैदान में उतर आती, तो क्या आज दुनिया का नक्शा वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? इतिहास हमें यही सिखाता है कि कई बार सबसे खतरनाक युद्ध वे होते हैं जो लगभग शुरू होकर भी टल जाते हैं। अगर आपको ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां जानना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि उस दौर का ये फैसला भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे एक ऐसा ही छिपा हुआ सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।